आज हमें इनविटेशन आया था छतरपुर की एक लैविश शादी का, जिसके हम एंट्रेंस पे पहुंचते समझ गए थे कि हम तो भाई बहुत मस्त शादी में आए हैं। आज वहाँ का डेकोरेशन इतना अमेजिंग था, पूरा एस्थेटिक लग रहा था, बहुत ही सुंदर डेकोरेट करा था गेट को ही। फिर उसके बाद हम अंदर गए। अंदर जाते ही हम माहौल में इतना ज़्यादा खो गए और स्टार्टर्स में इतना सारा खो गए कि मैं तो वीडियो बनाना ही भूल गई थी स्टार्टर्स की। स्टार्टर्स बहुत अमेजिंग थे। तो हमें लगा अब दोबारा तो खा नहीं सकते, तो हमें लगा चलो फ्रूट्स ही खा लेते हैं। तब तक फ्रूट्स में डेट्स और इतनी सारी वैरायटी ऑफ फ्रूट्स रखे थे कि खाते ही मज़ा आ गया। फ्रूट्स की क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। फिर उसके बाद हम लोग सीधा चले गए डिनर करने के लिए ही डायरेक्ट, क्योंकि हमें ज़्यादा किसी को जानते नहीं थे। तो हमें लगा चलो सीधा डिनर ही कर लिया जाए, वही सही रहेगा। टाइम पे खाली भी था काफ़ी, तो इसीलिए हम सीधा डिनर करने चले गए। और डिनर में इतनी सारी वैरायटीज़ देख कर मेरी मम्मी और मेरी बहन तो सोच में पड़ गई कि पहले क्या खाए क्या नहीं। और वहाँ पे सबसे पहले वो लोग सैलड्स के सेक्शन पे ही गए। सैलड के इतने सारे ऑप्शंस थे कि अगर आप डाइटिंग पे हो और आपको शादी में आना मजबूरी है, तो आप यहाँ पे सैलड खा के भी अपनी डाइटिंग को तोड़ नहीं सकते हो। और फिर मुझे लगा सैलेड कौन ही खाएगा, चलो लेट्स गो डायरेक्ट टू नॉर्थ इंडियन। तो फिर इसके बाद जो नॉर्थ इंडियन था वहाँ पे मैं गई, वहाँ पे इतना सब कुछ रखा था वेज में। और कि मतलब कि कोई क्या क्या चुने समझ ही नहीं आ रहा था, इतनी सारी वैरायटी थी। जितनी भी वेज की वैरायटीज़ होती हैं ऑलमोस्ट सब कुछ था। इवन तवा हो गया, दाल मखनी, पनीर की दो दो डिशेस थी, पुलाव, बिरयानी। इवन कॉन्टिनेंटल का भी उन्होंने एक अलग से बना रखा था, जहाँ पे इवन थाई ग्रीन करी मैंने तो बहुत ही कम शादियों में देखी है, बट वहाँ पे थाई ग्रीन करी तक थी। और नूडल्स थे, मंचूरियन था, स्टर फ्राइड था, सब कुछ था। और पास्ता का भी लाइव पास्ता काउंटर था, जहाँ पे आप पास्ता भी इंजॉय कर सकते हो। बट हमें लगा ये सब तो हम खाते ही रहते हैं, तो लेट्स डिग इन टू अवर देसी फूड। और हमने अपना देसी खाना इंजॉय किया। और वो भी कि बहुत टेस्टी लग रहा था, वैरायटी इतनी अच्छी लग रही थी खाने की कि आप मतलब कि अपने आप को रोक ही नहीं पाओगे। मैंने और मेरी फैमिली ने तो बहुत इन्जॉय किया और बहुत अच्छे से हम लोगों ने खाना खाया। उसके बाद मेरी बहन को भी बहुत मज़ा आया यहाँ का खाना खा के, और उसने बोला भी कि बहुत टेस्टी हो रहा है। फिर उसके बाद हम लोग डेजर्ट खाने चले गए, जहाँ पे पेस्ट्री, स्टार्ट्स और रसमलाई, शाही टुकड़ा, शाही खीर, गुलाब जामुन, जलेबी, रबड़ी, गाजर का हलवा, मूंग दाल हलवा, इतनी सारी वैरायटी थी। इवन आइसक्रीम्स भी थी। बट अब इतना कौन ही खा पाएगा, बट मन तो कर रहा था सब कुछ खा लूँ। फिर भी मैंने बहुत कुछ एडजस्ट करते करते अपनी प्लेट को भरा। इवन तिरामिसू भी था, तिरामिसू भी काफ़ी अच्छा हो रहा था साथ में। लेकिन मुझे सबसे पसंद मुझे गाजर का हलवा आया, जो कि बहुत टेस्टी हो रहा था। जलेबी रबड़ी भी बहुत अच्छी हो रही थी, इवन रेड वेलवेट पेस्ट्री भी काफ़ी अच्छी थी। तो डेजर्ट्स भी काफ़ी अच्छे थे, तो डेजर्ट खा के भी दिल खुश हो गया, क्योंकि खाना तो मीठे के बिना कंप्लीट ही नहीं होता ना। और अगर मीठा अच्छा मिल जाए तो फिर मज़े ही आ जाए। फिर हम लोगों ने अपना मीठा इंजॉय किया। एक एक बाइट हमने ली, मेरे पापा ने भी ली और मेरी बहन ने, हम सब ने खाया, क्योंकि ज़्यादा खा नहीं सकते थे, तो थोड़ा थोड़ा शेयर करके हमने खाया, क्योंकि पेट ऑलरेडी बहुत फुल हो चुका था। बट मेरी मम्मी ने थोड़ा नहीं खाया, बिकॉज मेरी मम्मी को डायबिटीज़ है, तो उसने मेरी मम्मी ने अवॉइड किया। बट हम लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया। उसके बाद हमें लगा कि अब क्या करें, बोर हो रहे हैं, तो इसलिए हम लोगों ने सोचा लेट्स घर ही चलते हैं। जिस टाइम पे बारात आ रही थी उस टाइम पे हम घर जा रहे थे। ओके बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट टाइम।